तबाह नहीं हुआ, वो अभी भी एक ज़िंदा शहर है, तभी हम लोग उसकी तरफ खींचते हुए चले गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक कराची आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं जहाँ पर मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से एक बड़ी बेहतरीन नुमाइश का एहतमाम किया गया है और नीचे एक तकरीब का सिलसिला भी है। और इस बड़ी अहम और बड़ी बेहतरीन किस्म की इमेजिनेशन पेंटिंग्स जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं। हम आपको इस दौरान वो तमाम पेंटिंग्स भी दिखाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ख़ूबसूरत बात यह है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो उन पेंटिंग्स के बनाने वाले हैं, उनमें नौजवान लड़कों और लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जो कि बड़ी खुशाइंद है कि हेरिटेज के हवाले से हमारी नौजवान नस्ल में भी काम करने का जज्बा मौजूद है। तो बहुत से बेहतरीन बासलाहियत जो आर्टिस्ट हैं उनसे हम आपको गुफ्तगू भी सुनवाएंगे, उनकी पेंटिंग्स भी आपको दिखाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस अब्रो है और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। अभी मैं इस वक्त कराची आर्ट काउंसिल गैलरी में मौजूद हूँ। ये एक एग्ज़िबिशन रखी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थीम के ऊपर, जिसको क्यूरेट कर रहे हैं सर मंसूर ज़ुबैरी साहब और सहर शाह रिज़वी। तो ये एग्ज़िबिशन में जितने भी आर्टिस्ट हैं, 72 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ काम किए हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपने अपने अंदाज में दिखाने की कोशिश की है। मेरा पीछे आप काम देख सकते हैं, ऑयल पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं, जिसमें एक पहली पेंटिंग जो आपको नज़र आ रही होगी इंडस वुमन, उसका टाइटल है। और मोहनजोदड़ो में जितनी भी हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं तो उसमें हमें नेकेड फिगर्स नज़र आती हैं फ़ीमेल्स की, और वो ज्वेलरी के साथ उनका टोर्सो जो है वो भरा हुआ होता है। तो गोल्ड मैंने ज्वेलरी बनाई है उसमें, और जो प्रीस्ट किंग है या मुख्तलिफ़ जितने भी हमें स्कल्पचर्स नज़र आते हैं तो उनके जो जैसे जिस तरह के फ़ीचर्स हैं उनको उठाकर मैंने इंस्पायर होकर अपने अंदाज़ में एक इंडस वुमन क्रिएट की है। और उसके अलावा दूसरी जो पेंटिंग है उसमें मैंने बुल कार्ट और जो उनका 2 व्हील चैरियट में हमें व्हील नज़र आता है वुडन, जो वो बनाते थे अपने हाथों से, और उनकी पोट्री बड़ी मशहूर थी, तो वो पोट्री भी मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। मैंने 2016 में ग्रेजुएशन की थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिज़ाइन जामशोर से। अभी मैं काम कर रहा हूँ, नेशनली इंटरनेशनली एग्जीबिशंस कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ जगह पे पार्टिसिपेट करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्दा रुशैल और मैं बेसिकली स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ। और मैं बेसिकली यहाँ पे अपने फादर इन लॉ मिस्टर मंसूर ज़ुबैरी उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और हमारी पूरी टीम ने इस मोहनजोदाड़ो को लेके एक एफ़र्ट जो है वो बहुत दिनों से की है, और आज हमें उसका रंग जो है वो आज उसका, हाँ एग्जैक्टली। सो बेसिकली हमारा ये जो एक काम का हमारा जो पूरा मोटिव है वो यही है कि हमने इसमें मोहनजोदाड़ो का जो कल्चर था उसको इन्हांस करने की कोशिश की है कि बेसिकली मोहनजोदाड़ो क्या था और मोहनजोदाड़ो में से क्या चीज़ें जो है वो निकली हैं और उनकी वैल्यू और उनका रहन सहन, उनका कल्चर क्या था। हमने जो आप शुरू से अगर देखेंगे तो ये बेसिकली ये सील है, मोहनजोदाड़ो से कुछ सील्स निकली थी, जिसमें हम आमतौर के लिए एक टैगिंग यूज़ करते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची। सो वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक टैगिंग, ये उनकी टैगिंग्स थी। ये जो सील्स हैं आगे तक आप देखेंगे कि वो सब इसी चीज़ को प्रमोट करिए। ये बेसिकली ये जो पीस है, this is basically my imagination towards मोहनजोदाड़ो, this is how I see that। जैसे ही हम किसी जगह या किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो मौजूद नहीं है या जो भस्म हो गई है, जो एक गुज़र चुकी हुई चीज़ होती है, उसकी एक इमेजिनेशन हर इंसान के जहन में बनती है। तो मेरे जहन में मोहनजोदाड़ो की जो एक तस्वीर नज़र आती है वो शायद ऐसे ही नज़र आती है कि वो लोग कैसे रहते थे। अगर वो जो चीज़ें वहाँ से निकली हैं मोहनजोदाड़ो से, वो अगर वो लोग रखते थे तो वो कैसे रखते होंगे, वो अगर सेल करते थे उन चीज़ों को तो कैसे करते होंगे, उनकी दुकानें, उनके घर कैसे होते होंगे। तो ये मेरी एक इमेजिनेशन है जिसको मैंने इन्हांस करने की कोशिश की है। एक तरह से उसको मैंने बाहर ढाला है कि लोगों को मेरी इमेजिनेशन पता चले कि मैं मोहनजोदाड़ो को कैसे देखती हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं चीज़ों को उभारने की कोशिश करें जो हमें वहाँ से मिली हैं। आई गेस हमें उन्हें एक अपनी शक्ल भी देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक सोचने की सख्त है।
तो उसमें से कुछ निकाल के मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और ज़ुबैरी साहब ने ये जो नई तहकीकात हुई थी और नई जो बारिशों के अंदर चीज़ें निकली थी, उनमें से एक ये बुद्धा है, ये उन्होंने उसको जो है पोर्ट्री किया है यहाँ पे। और ये सब जितना भी हमारा काम है दैट इज़ इन फाइबर ग्लास, और फाइबर ग्लास हमारा मीडियम है जो हम यूज़ करते हैं। जी, स्कल्पचर में सबसे बेसिक यही मीडियम है। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो मड से शुरू होता है, मिट्टी जो गूंदी हुई मिट्टी होती है उससे हमारा काम शुरू होता है। उसके बाद हम उसको शेप देते हैं, उसके बाद उसका एक प्रोसेस है पूरा। उसके बाद जो एंड जो हमें उसका नतीजा मिलता है वो हम फाइबर ग्लास में उसको जी निकालते हैं। ये आप आगे तक देखते जाएंगे। और वहाँ पे ये सब सील्स ही हैं मोहनजोदाड़ो की। और ये बेसिकली जैसे हम एक टाइम आया था जब तलवारों का दौर था, अब तो गन्स और बड़े बड़े वेपन्स का दौर है। उसमें इस दौर में ये जो वेपन्स उनके होते थे वो पत्थरों को तराश के ही उनसे वेपन्स बनाए जाते थे। जी एग्जैक्टली। सो ये जो है उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है कि उनके वेपन्स की यही शेप्स होती थी, यही उनके लिए वेपन्स, और इसी से वो अपने कुम्हार और हर तरह का काम वो इन्हीं को ये उनके टूल्स भी थे और ये उनके वेपन्स भी थे। और दिस वाज ऑल दिस अबाउट मोहनजोदाड़ो है। वो एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व आउट नहीं हो सकी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पोर्शन फ्रॉम दैट मोहनजोदाड़ो कि इसमें मैंने जितनी चीज़ें हमें वहाँ से मिली उसको मैंने पोर्ट्रे करके एक मिस्ट्री बना दी है कि हम ढूंढते रह जाएंगे कि क्या चीज़ है और मोहनजोदाड़ो था क्या, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जो आज तक लोगों को अपनी तरफ फैसिनेट करती है, लोगों को खींचती है। बिकॉज़ वो फैसिनेटिंग है, लोगों को वहाँ के कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं लोग चाहते हैं कि हम जाने के और क्या ऐसी चीज़ है जो हम वहाँ से निकाल सकें और वो हम लोगों को पोर्ट्रे कर सकें कि अभी तक मोहनजोदाड़ो, मेरी नज़र में मोहनजोदाड़ो तबाह नहीं हुआ, वो अभी भी एक ज़िंदा शहर है, तभी हम लोग उसकी तरफ खिंचते हुए चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरशा रिजवी है और यहाँ पे हम आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं। एक एग्ज़िबिशन जिसको हम एक साल से तकरीबन जिस पे काम कर रहे हैं, वेरी प्राउडली मैंने इसको क्यूरेट किया है। पेंटिंग की जो एग्ज़िबिशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से ये एग्ज़िबिशन जो है हो रही है, जिसमें थीमेटिक पेंटिंग्स हैं। जो भी काम आर्ट वर्क लोगों ने किया है, आर्टिस्ट ने किया है, वो इंडस वैली के हवाले से, मोहनजोदड़ो के हवाले से ही किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आर्टिस्ट को एक इमेजिनेशन का भी और उनको एक पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया गया है आर्काइव्स और कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से, कि वो अपने एहसासात, अपने ख़यालात को हमारे साथ शेयर कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमें बताया है कि इंडस वैली का कल्चर हुआ कैसा करता था, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट ही इमेजिन कर सकता है, क्योंकि वो 5000 साल पुरानी तहज़ीब है। हमें पता नहीं है कि वहाँ के लोग जनरली कैसे ज़िंदगी में गुजारा करते थे, कैसे रहते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इमेजिनेशन पे काम किया है। वो दौर जो है अपनी पेंटिंग्स में वो उन्होंने दिखाया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन की है। और इस पेंटिंग में बहुत बड़े बड़े नामवर जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं वो पार्टिसिपेंट हैं। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं इसको क्यूरेट कर रही हूँ और इसमें इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, आफ्ताब ज़फ़र जैसे आर्टिस्ट, सर अली अब्बास सैयद जैसे, हनीफ शहजाद जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं। 33 आर्टिस्ट हैं जो पेंटर्स हैं, और 39 जो हैं वो स्कल्पचर जिन्होंने किया है, मुजस्मा साजी जिन्होंने की है, जिसको सर मंसूर ज़ुबैरी ने देखा है। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। आर्ट वर्क जो है कुछ जो है रिप्रोडक्शन भी है, जो इंडस वैली से हमें सिम्बल्स और चीज़ें आर्ट वर्क मिले हैं उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है। और कुछ आर्ट वर्क जो है वो टोटली इमेजिनेशन पे है, और उस दौर को, उस टाइम को, उस वक्त को उन्होंने सिंबल्स के ज़रिए अपने काम में दिखाया है। यहाँ पे आर्टिस्ट जो हैं उनका काम इंडस वैली के हवाले से ही है। ज़्यादातर फिगरेटिव वर्क्स भी हैं और वीविंग, उस दौर में आर्टिस्ट जो है वो वीविंग कपड़ा किस तरह बनाते थे, क्योंकि इंडस वैली ही है, मोहनजोदड़ो ही है, यही वो एंशियंट तहज़ीब है जहाँ से हमें कपड़ा बनाना हमने सीखा, व्हील हमें मिला, यहाँ से ही मेडिसिन्स बनते थे। यही वो वक्त है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, उनका आर्किटेक्चर आप देखें, तो यहाँ से बहुत कुछ हमने सीखा है। आज तक हम वही चीज़ें जो है, डाइस आप देखें हम खेलते हैं, आज वो चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस की थी, गेम्स बहुत सारे उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। ये आप सब इस आर्ट वर्क के ज़रिए आप देख सकेंगे क्या क्या चीज़ें थी जो इंडस वैली की तहज़ीब में लोग जो है मोहनजोदड़ो की तहज़ीब में इस्तेमाल करते थे, कौन से गेम्स थे, कौन सी चीज़ें थी, कौन से टॉयज़ थे।
टॉयज़ का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा है, क्योंकि वहाँ से जो एक्सकेवेशन में मिले हैं हमें बहुत सारे टॉयज़, स्कल्पचर के छोटे छोटे टॉयज़, जिसमें बेंगल्स भी हैं, ज्वेलरी है और बहुत सारे और भी गेम्स हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आज तक हम लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि 5000 साल पुरानी ये तहज़ीब का जो है वो निचोड़ है, जो आज भी हम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एनल हक है, मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ और यहाँ ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये मेरी पेंटिंग लगी हुई है जो कि सिलेंड्रिकल थीम से जो है इंस्पायर्ड हुई हुई है। जो उनकी सील्स होती थी, हमें जो जितना भी काम आर्कियोलॉजिस्ट ने जितना भी दरियाफ़्त किया है उसमें मेन जो चीज़ निकली है वो सील्स की निकली है। तो सील्स के ऊपर रिसर्च करके मैंने ये वर्क तैयार किया है। ये 3 डिफरेंट सील्स हैं जिन्हें मर्ज करके एक पेंटिंग में मैंने किया है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एग्जीबिशन हो रही है और इसमें सब आर्टिस्ट ने बहुत स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उसके बाद काम निकाला है। तो इस तरह के काम ज़रूर होने चाहिए, ज़रूर इस तरह के एग्जीबिशंस होने चाहिए। इससे ये होता है हम कनेक्टेड रहते हैं। जो टाइम हमारा गुजर चुका है, जो पीछे सिविलाइजेशन रह चुकी है, उससे हम दोबारा से कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमने फिर से उसके बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया और फिर पढ़ के एक डिफरेंट सा काम निकाला। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और आप लोग और भी काम देख सकते हैं कि सब बहुत डिफरेंट काम है, स्कल्पचर्स हो गए या पेंटिंग्स हो गई, सब डिफरेंटली सब ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो प्लीज़ कम एंड विज़िट दिस एग्जीबिशन। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाइश रफ़ी और मैं भी आर्टिस्ट हूँ और डिफरेंट व्यू में काम करती हूँ। और इस दफ़ा जो आर्ट काउंसिल में एग्जीबिशन का मुनक़्क़द की गई है वो मोहनजोदड़ो के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा मौजू के हिसाब से एग्जीबिशन अरेंज हुई है और इसमें काफ़ी अच्छे बड़े सीनियर आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया है। इसमें अली अब्बास सर की भी पेंटिंग है और जीएन काजी और काफ़ी मंसूर ज़ुबैरी और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। और उनका काम, उनके साथ साथ जूनियर ने भी बड़ा अच्छा काम डिस्प्ले किया है और इतना अच्छा टैलेंट हमारे कराची वालों में देखने में आया है कि इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे मुल्क में हैं मौजूद। और उनका काम मोहनजोदड़ो के हवाले से जो पेश हुआ है उसमें डिफरेंट लोगों ने उसकी अक्कासी की है कि वो जो उस ज़माने की कदीम तहज़ीब थी वो कितनी मुनज़्ज़म तरीके से वो बनी हुई थी और उसमें कितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। जो भी उनके बर्तन निकले हैं या उनके जो डिज़ाइन, उनके जो रहन सहन, जो उनकी जो तर्ज़ रिहाइश थी, वो सब उन्होंने अपने पेंटिंग अपनी अक्कासी में पेश हो रही, वो डिस्प्ले हो रही हैं और तमाम आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा उसको अपने उसमें दिखाया है। और ये एग्ज़िबिशन काफ़ी बड़े पैमाने पर अगर पूरे मुल्क में जाएगी, मतलब लाहौर में और इस्लामाबाद में भी इसकी डिस्प्ले होने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है और काफ़ी अच्छा इक़दाम है जो आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा ये काम है जो ये लोग कर रहे हैं। और इंतज़ामिया जो आर्ट काउंसिल की हैं और बहुत अच्छा इक़दाम है। तो हम सब लोग यहाँ पे बड़े खुश हैं आर्टिस्ट के इस पे भी काम हो रहा है। जो हमारी पुरानी तहज़ीब है वो आर्ट में किस तरीके से लोग के नज़र में आ रही है और इस तरह के अगर प्रोग्राम होते रहे तो बहुत सारे चीज़ों के उनको जो हमारी पुरानी तहज़ीब को सेव करने का जो निज़ाम है, जैसे अब हम फ्लड आया था तो तमाम ये तो हमारी जो पुरानी तहज़ीब जो डूब सकती है और उसकी ख़त्म हो सकती हैं उनके असरात, तो उनको दोबारा से उसको करने के लिए इस पे काम करना चाहिए, तो उस पर तवज्जो दिलाई। मेरा नाम सनम शाह है और मैं एक तो मेरा ये काम लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, टेराकोटा पे एक आर्ट मैन बनाया मैंने, क्राफ्ट मैन। ये जो यहाँ पे संबारा और किंग प्रीस्ट वगैरह प्रेजेंट किए हैं हमने, तो ये उनको बनाने वाले हैं। हम लोगों का टॉपिक जो था वो इंडस वैली था। इंडस वैली लाइव और डेड दोनों, यानी कि दरियाफ्त पे भी हमने काम किया है और जो ज़िंदा इंडस वैली दिखानी है उस पर हम लोगों ने काम किया, तो मैंने यहाँ पे क्राफ्ट मैन दिखाया। उसके अलावा हमारी जो एग्ज़िबिशन है वो आपके सामने है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, जूनियर हैं, लेकिन सबका काम बेस्ट और सिलेक्टेड काम है। और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे एग्ज़िबिशन होती रहें ताकि हमारे आर्ट को फ़रोग़ मिले। मसूद अख्तर है और मैं आर्किटेक्चर आर्टिस्ट हूँ और कल्चरल पे काम करता हूँ। और ये जो मैंने बनाई है मोहनजोदड़ो से मुतालिक पेंटिंग बनाई है, इसमें मैंने मोहनजोदड़ो को दिखाया है पुराना जो, इसके बाद उसमें आज से 6000 साल पहले जो काम होता था, जो वहाँ के लोग होते थे, इंडस वैली जो बनी हुई थी, वहाँ के लोग बड़े सिविलाइज थे और उन्होंने स्कल्पचर वगैरह बनाया करते थे और उनके खेती बाड़ी का काम था उनका। तो मैंने इसमें जो है ना स्कल्पचर बनाते हुए बाकायदा दिखाया है। उस वक्त के जो लोग होते थे उनकी जो हाइट होती थी
किस तरह के काम कर रहे हैं, किस तरह का उनका रहन सहन है, उनकी पूरी एक आबादी मैंने अंदर बाकायदा क्लोज़ करके मैंने दिखाई है। और जी नालियाँ वाली जो होती थी, ड्रेनेज की लाइनें, हर चीज़ मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और किस तरह का ये काम करते थे, ये सब इसमें मैंने शो करने की कोशिश की है। ये हमारे लोगों ने जो है ना, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे लोगों ने नई नई चीज़ें की, स्कल्पचर्स बनाए। वहाँ के जो पुराने सिविलाइजेशन जो थी इंडस वैली की, उसकी जो चीज़ें या यादगार चीज़ें थी पुरानी, यानी कि जो हेरिटेज चीज़ें कहते हैं, उसको उजागर करने की एक नुमाइश के ज़रिए उन्होंने कोशिश की है कि किसी ने स्कल्पचर के ज़रिए की है, किसी ने पेंटिंग के ज़रिए की है, किसी ने मिनिमाइज़ करके माइक्रो करके कुछ बनाया स्कल्पचर टाइप। तो कहीं ना कहीं उससे चीज़ें अच्छी तरह निकाली उसने। हाँ। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद बट, सलामती न्यूज़, आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, कराची।